अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है और आप ज़रूर वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे कि हमने अपनी अंग्रेज़ी सिखाने वाली किताब रहनुमाई अंग्रेज़ी को बराह रास्त बिल्कुल इब्तिदा यानी ABCD से पढ़ाना शुरू किया है। अब तक इसके 4 असबाक हो चुके हैं, यानी कि 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। पिछले 2 असबाक यानी कि 2 वीडियोस में हमने ये जाना और ये सीखा कि ए से लेकर जेड तक किस लेटर के कितने तलफ़ुज़ और कितनी आवाज़ होती हैं। अब जिन लेटर्स के बस एक तलफ़ुज़ और एक आवाज़ थी, उनको दोबारा जानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक मरतबा जान लिया काफ़ी है। लेकिन जिनके एक से ज़ायद तलफ़ुज़ और आवाज़ थे, उनके बारे में ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर कब कौन सी आवाज़ आएगी और उसका क्या क़ायदा है। जैसे कि सी की आवाज़ कहीं स है, कहीं क है, जी की आवाज़ कहीं ग है, तो कहीं ज, वगैरह वगैरह। तो आज ये 5वां सबक है और 5वां वीडियो है, जिसमें हम इन्हीं तमाम लेटर्स के तलफ़ुज़ को मुख्तसर क़वाइद से जानने और उनको समझने की और मश्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो भी बहुत अहम है, ये सबक काफ़ी अहम है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर अब तक आपने मश्क और प्रैक्टिस के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसी तरह अगर आपके पास किताब है तो सामने रखकर पढ़ें या नीचे डिस्क्रिप्शन से आज के सबक का PDF फाइल डाउनलोड कर लें, फिर पढ़ें। आज के वीडियो के आखिर में पिछले वीडियो के सवाल का जवाब भी बता दिया जाएगा, जैसा कि आमतौर पर हम करते हैं, तो अपनी कॉपी को उससे ज़रूर मिला लें। इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाएं, ताकि आपको रोज़ाना वक्त पर सबक मिल जाया करे। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाई अंग्रेज़ी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसके 2 हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है, इसी को पढ़ाया जा रहा है। तो कई हज़रात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास रांची झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। वैसे तो इस किताब की असल कीमत दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुंचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे पार्ट 3। तो ये इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे का तीसरा हिस्सा है जो हमने बात शुरू की है, इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे के ताल्लुक से, इंग्लिश पढ़ना इंग्लिश रीडिंग के ताल्लुक से। तो हमने बताया था कि ए से लेकर जेड तक ऐसे कई हरूफ हैं जिनके एक से ज़्यादा तलफ़ुज़ होते हैं, जिन्हें पिछले सबक में सरसरी तौर पर बस बता दिया गया था। अब हम आपको मज़ीद इजाफे के साथ हर एक के कुछ क़वाइद भी बताएंगे ताकि समझने में आसानी हो। ये क़वाइद मुख्तलिफ़ किताबों और तजर्बे की रोशनी में तैयार किए गए हैं, वरना बिल्कुल इसी तरह कहीं लिखा हुआ मिलना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले हम वोवेल हरूफ का तलफ़ुज़ जानेंगे और उनके क़वाइद पढ़ेंगे। इंग्लिश में 26 हरूफ 26 लेटर्स है, जैसे कि हमने शुरू में बताया है। तो उनमें से 5 को छोड़कर 5 AEIOU ये 5 वोवेल लेटर्स कहलाते हैं। उनके अलावा बकिया कॉन्सोनेंट लेटर्स कहलाते हैं। इनको हम आगे तफसील से जानेंगे। अभी हम सिर्फ वोवेल के बारे में सीखेंगे। तो जिस तरह उर्दू अरबी में किसी लफ्ज़ का तलफ़ुज़ बदलने के लिए ज़बर ज़ेर पेश वगैरह का इस्तेमाल होता है, इसी तरह इंग्लिश में वोवेल लेटर्स का इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में वोवेल लेटर्स 5 हैं, जैसा कि हमने बताया है, AEIOU ये 5 हैं। असल वोवेल लेटर्स यही 5 हैं, 5 हरूफ हैं, इनको वोवेल लेटर्स कहते हैं। इनके अलावा जो भी है बकिया 21 वो कॉन्सोनेंट लेटर्स कहलाते हैं। हाँ, इसमें एक है वाई जो कि है कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन ये आधा वोवेल वाला काम करते हैं, बल्कि वोवेल जैसी आवाज़ इनकी होती है, वोवेल जैसा काम होता है। इसलिए इनको भी हम इसमें शामिल कर लेंगे, चूँकि तलफ़ुज़ की तब्दीली में इसका भी बड़ा दखल होता है। इसलिए इसे मिलाकर अब कुल 6 हो गए हैं, यानी हम कुल 6 के तलफ़ुज़ जानने वाले हैं, AEIOU। तो आज चूँकि ये इस ताल्लुक़ से पहला सबक है क़वाइद के ताल्लुक़ से, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने का इम्कान है, इसलिए आज के सबक में सिर्फ AEI ये 3 पढ़ेंगे। अगले सबक में यानी कि इसके अगले वीडियो में OUY इनके तलफ़ुज़ सीखेंगे, चूँकि सबक भी किताब में इसी तरतीब पे है। तो चलिए आगे देखते हैं। हर एक के तलफ़ुज़ और अदायगी के क़वाइद ये हैं। तो सबसे पहले है ए का तलफ़ुज़। AEIOU पढ़ने वाले हैं तो AEI में 3 में से पहला आता है ए, सबसे पहला लेटर है ए।
तो सबसे पहले हम ये जान लें ए के मुख्तलिफ तलफ़ुज़ जानने से पहले कि देखिए ए अगर जुमले में कहीं अकेला हो यानी तन्हा आए, ए अगर जुमले में कहीं भी शुरू में, बीच में, लास्ट में कहीं भी अकेला आए तो उसकी आवाज़, उसका तलफ़ुज़ ए नहीं होता बल्कि उसको अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अ की आवाज़ होगी। कहीं भी अकेले आए शुरू में, बीच में। जैसे मिसाल देते हैं, एक दो लेते हैं। जैसे ही इज़ अ बॉय, यहाँ देखिए ए अकेले आया है, इसको ए नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। इसी तरह अगली मिसाल है, तो इसमें देखिए बीच में आया है। दूसरी मिसाल है, अ चाइल्ड इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क। यहाँ भी देखिए ए शुरू में आया है तो इसको ए नहीं पढ़ेंगे बल्कि अ पढ़ेंगे। तो जहाँ कहीं भी आप पढ़ें देखें ए अकेला इस तरह शुरू में या बीच में कहीं भी आए तो उसको ए नहीं पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। चलिए आगे इसके मुख्तलिफ तलफ़ुज़ देखते हैं। तो ए के मुख्तलिफ तलफ़ुज़ होते हैं। सबसे पहला है, इसकी आवाज़ होती है ऐ, यानी ए की आवाज़ ऐ होती है। पहले भी हमने बताया है जैसा कि। अब इसका कायदा क्या है? तो ये अक्सर 2 या 3 हुरूफ वाले अल्फाज में होता है। ये आवाज़, ये तलफ़ुज़ अक्सर 2 या 3 हुरूफ वाले, लेटर्स वाले अल्फाज में होता है। यानी ऐसा वर्ड है जिसमें जो है 2 या 3 लेटर हैं, बस 2 या 3। तो ऐसे में अगर ए आ जाए तो उस ए को ऐ पढ़ते हैं। जैसे मिसाल ऐश, ऐश, तो ऐश यहाँ 3 लेटर है, ए को ऐ पढ़ रहे हैं। इसी तरह गैस, गैस, एट, एट, एन, एन, मैप, मैप, मैन, मैन। इन तमाम मिसालों में देखिए ए आया है, कहीं शुरू में, कहीं बीच में, लेकिन ये तमाम लेटर जो आए हैं, तमाम वर्ड, इन सब के अंदर 2 या 3 ही लेटर्स हैं। इनके अंदर ए आया है, लिहाजा ए को ए पढ़ रहे हैं। दूसरा है, ए जिस लफ्ज़ में ए हो इसकी आवाज़ ए होती है। ये कब आवाज़ होती है? जिस लफ्ज़ में ए हो और आखिर में ई भी हो। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है, या फिर ऐसा ना हो तो आखिर में ए आई एन या ए आई एल ये हो। इन तीनों सूरतों में ए की आवाज़ क्या हो जाएगी? ए होगी। मिसालें देखिए, लास्ट में ई हो, जैसे नेम, नेम, फेम, फेम, गेम, गेम, एप, एप, इसको ऐप नहीं पढ़ेंगे, एप, इसलिए कि ए है, लास्ट में ई है। एज, एज, तो ये वो मिसाल है जिसमें ए हो और लास्ट में ई हो। तो सब में देख सकते हैं लास्ट में ई है। इस तरह दूसरी सूरत थी कि ए आई एन हो या ए आई एल हो। तो जैसे रेन, रेन, गेन, गेन, पेन, पेन, ट्रेन, ट्रेन, सब में देखिए ए आई एन आपको नज़र आ रहा होगा, ए आई एन। इसी तरह तीसरी सूरत थी ए आई एल की, जैसे फेल, फेल, बेल, बेल, जेल, जेल। तो ये ए का दूसरा तलफ़ुज़ है कि ए की आवाज़ ए होगी। आगे देखते हैं। तीसरा तलफ़ुज़ है ए आ। ए आ, ए आ करके आवाज़ होती है। ये उस वक्त होता है कि अगर आखिर में ए आर ई हो, कहीं भी आखिर में ए आर ई हो तो आवाज़ ए आ करके होती है। जैसे कि रेयर, रेयर, ए आर ई है। डेयर, डेयर, शेयर, शेयर, फेयर, फेयर, केयर, केयर। तो ए आ करके आवाज़ हो रही है जब आखिर में ए आर ई हो। अगला है, चौथा तलफ़ुज़ है आ, हमज़ा ज़बर आ की आवाज़ होगी। अक्सर ये 3 से ज़ायद हुरूफ वाले लफ्ज़ के शुरू में, यानी 3 से ज़ायद जिस लफ्ज़ के अंदर लेटर्स हो, वो जो है हुरूफ हो, वहाँ अगर शुरू में ए आए तो ए की आवाज़ आ करके होती है। जैसे अलर्ट, अलर्ट, एग्री, एग्री, अबाउट, अबाउट, अराउंड, अराउंड। और भी मिसालें हो सकती है जैसे कि अकाउंट, अमाउंट, इस तरह करके कई सारी मिसालें हो सकती है। तो सबके शुरू में देखिए ए है और ये सारे इन सब के अंदर 1 से 3 से ज़ायद लेटर हैं, तो आवाज़ अ हो रही है। अगला है पांचवा, ए की आवाज़ होती है आ करके होती है। अलिफ मद्दा आ की आवाज़ होती है, आ। ये उस वक्त होता है जब किसी लफ्ज़ में ए के बाद आर हो। एक सूरत तो ये है कि ए के बाद आर हो, तो अक्सर ऐसा होता है, या फिर एस टी या एस के हो कहीं पे। और भी कुछ अल्फाज हैं जहाँ ऐसा होता है बगैर किसी कायदे के। सबकी मिसाल देखते हैं।
जैसे ARE आर, आर, कार, कार, फार, फार, बार्क, बार्क, डार्क, डार्क, हार्म, हार्म। तो सब जगह देखिए ए के बाद आर आर नजर आएगा, इसलिए अलिफ आवाज हो रही है आ करके। दूसरी सूरत ये है कि एस टी या एस के हो, जैसे फास्ट, फास्ट, लास्ट, लास्ट, कास्ट, कास्ट। तो सब में जो है एस टी आ रहा है, ए के बाद एस टी। इसी तरह एस के हो, ए आस्क, आस्क, टास्क, टास्क। इसी तरह मास्क, मास्क। और भी कुछ मिसालें जहां आ की आवाज होती है, कायदा कुछ नहीं है। जैसे आफ्टर, आफ्टर, हाफ, हाफ, काफ, काफ, लाफ, लाफ वगैरह। अगला और आखिरी तलफ़ुज़ है इसका छठा, कि इसकी आवाज़ होती है ए की आवाज़, ओ और आ के बीच की एक आवाज़ होती है। जैसे कि अ जिसको बोलते हैं, ना ओ की आवाज़ होगी ना आ की आवाज़ होगी, अ की आवाज़ होगी अ। अक्सर जिस लफ्ज़ के आखिर में ए डबल एल हो या शुरू में ए डब्ल्यू हो, इन दोनों सूरतों में अक्सर इसकी आवाज़ अ करके होती है। जैसे देखिए ए डबल एल ऑल, आल नहीं पढ़ेंगे, ओल भी नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच की आवाज़ होगी ऑल, टॉल, टॉल, हॉल, हॉल, कॉल, कॉल। इसी तरह ऑसम, ऑसम, ऑफुल, ऑफुल। आगे है ई का तलफ़ुज़, ई की आवाज़। तो ई के भी मुख्तलिफ तलफ़ुज़ होते हैं, पहले देख लेते हैं। ई की आवाज़ नंबर 1 है, ई की आवाज़ है ई, ई या मद्दे की आवाज़। इसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि अगर 2 या 3 हुरूफ वाले अल्फाज के आखिर में ई आ जाए, एक ई की बात हो रही है, 2 या 3 हुरूफ वाले, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसमें 2 या 3 ही लेटर हो, उसमें ई आ जाए लास्ट में, तो इसकी आवाज़ ई होती है। जैसे कि मी, मी, ही, बी, बी, वी, शी। तो सबके लास्ट में ई है, एक ही ई है, और 2 या 3 लेटर वाले ही ये सारे के सारे हैं। तो आवाज़ ई या मद्दे की होगी। दूसरी सूरत इसी की ये है कि इसकी आवाज़ भी जो है ई होती है। दूसरी सूरत है कि जब किसी लफ्ज़ में डबल ई हो लास्ट में, या ई ए, या फिर जो है लास्ट में ज़रूरी नहीं है, किसी भी लफ्ज़ में डबल ई या ई ए या आई ई या फिर ई आई हो, तो भी अक्सर इसकी आवाज़ जो है ई की होती है। जैसे ट्री, ट्री, वीक, 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 वीक। दोनों को वीक पढ़ेंगे, डब्ल्यू डबल ई के वीक और डब्ल्यू ई ए के वीक, दोनों है, माना अलग है। एक वीक का माना हफ्ता है, दूसरे का माना कमज़ोर और ज़ईफ़ है। अगली मिसाल है सी, सी, रिसीव, रिसीव, बिलीव, बिलीव, अचीव, अचीव। आगे है ई का दूसरा तलफ़ुज़ है ए, इसकी आवाज़ होगी ए की आवाज़ होती है। अक्सर ये 3 या उससे ज़ायद हुरूफ वाले अल्फाज के बीच में, 3 या उससे ज़ायद हुरूफ वाले लेटर वाले अल्फाज हैं, उनके बीच में अगर ई आए तो आवाज़ ए हो जाती है अक्सर, ज़रूरी नहीं कि हर जगह, अक्सर। जैसे हेन, हेन, पेन, पेन, टेन, टेन, अमेंट, अमेंट, अटेंट, अटेंट। तीसरा इसका तलफ़ुज़ है हमज़ा ज़बर अ का। जैसे अगर ई के बाद आर हो तो इसकी आवाज़ अ की होती है, या ज़बर कह सकते हैं। जैसे मास्टर, मास्टर, जेंडर, जेंडर, फास्टर, फास्टर, प्रेयर, प्रेयर। चौथा इसका तलफ़ुज़ है, इसकी आवाज़ है ज़ेर की, हमज़ा ज़ेर ई की आवाज़ होगी, लेकिन कोई कायदा नहीं है और ज़्यादा अल्फाज भी नहीं है इनके। तो चंद मिसालें हैं, वो देख लेते हैं, उनको रट लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इग, तो इसमें आवाज़ ज़ेर की होती है, इग, इग। 11, 11, इंगेजमेंट, इंगेजमेंट। तो यहाँ हमज़ा ज़ेर ई की आवाज़ हो रही है। पांचवा और आखिरी तलफ़ुज़ है एयर, ईयर आवाज़ होगी। पांचवा और आखिरी तलफ़ुज़ है ईयर, ईयर। ये उस वक्त होता है जब ई ए या डबल ई के बाद आर हो कहीं, तो इसकी आवाज़ ईयर करके होगी। जैसे
fear, fear, near, near, tear, tear, dear, dear, cheer, cheer वगैरह वगैरह। तो ये तकरीबन 5 तलफ़ुज़ हैं ई के। अगला है आई, तीसरा और आखिरी है आज के सबक का आई का तलफ़ुज़। इसके भी मुख्तलिफ तलफ़ुज़ है। पहला है आई की आवाज़ है ई, हमज़ा ज़ेर ई की, लेकिन ये अक्सर जगह होता है या फिर जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में आई आए। अक्सर तो आई की आवाज़ ज़ेर ही की होती है, लेकिन एक अलामत ये भी है कि 2 या 3 कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में आए तो भी इसकी आवाज़ ज़ेर की होती है। जैसे कि इट, इट, इज़, इंजरी, इंजरी, सिन, सिन, हिट, इंडिया, इंडिया, फिल, किल, मिल्क, सिल्क, सिल्क। अगला दूसरा तलफ़ुज़ है इसकी आवाज़ होती है आई आ, जो उस वक्त होता है जब आखिर में आई आर ई हो, तो आवाज़ आई आ करके हल्के से होती है। जैसे कि HIRE, हायर, हायर, आई आ कर देते हैं या फिर या कर देते हैं, आयर, हायर, रिटायर, रिटायर, एक्सपायर, एक्सपायर, डायर, डायर, फायर, फायर वगैरह। तीसरा इसका तलफ़ुज़ है, इसकी आवाज़ आई होती है, जो आई नाम है वही इसकी आवाज़ भी होती है आई। ये कब होता है? जब आखिर में ई हो, यानी कहीं भी आई आ जाए लफ्ज़ में, शुरू में, बीच में, लेकिन लास्ट में जो है ई आना चाहिए, एक सूरत। दूसरी सूरत या फिर जो है आई ई हो कहीं, या फिर आई के बाद ND या LD हो। इन चारों सूरतों में आई की आवाज़ आई होती है। तो मिसाल है ई की लास्ट में ई हो, फाइल, फाइल, नाइल, नाइल, पाइल, पाइल, हाइड, हाइड, स्ट्राइक, स्ट्राइक। तो ये 3 मिसालें, सब में लास्ट में ई है। आई कहीं भी आया है लेकिन लास्ट में ई है, इसलिए आवाज़ आई की आई होगी। और दूसरी सूरत थी कि आई ई हो, जैसे कि लाई, लाई, ट्राई, ट्राई, डाई, डाई, पाई, पाई। इसी तरह मिसाल थी कि लास्ट में जो है ND हो, ND या LD हो, जैसे माइंड, माइंड, फाइंड, फाइंड, चाइल्ड, चाइल्ड, वाइल्ड, वाइल्ड। तो इन तमाम सूरतों में आई की आवाज़ आई होगी। चौथा और आखिरी तलफ़ुज़ है आई का कि आई की आवाज़ ज़बर की भी होती है, या कह सकते हैं हमज़ा ज़बर आ की आवाज़ होगी। ये उस वक्त होगा जब आई के बाद आर हो, कहीं भी आई के बाद आर हो वहाँ आवाज़ क्या होगी? अ। जैसे मिसाल देखिए, सर, सर, फलट, फलट, फर्स्ट, फर्स्ट, थर्ड, थर्ड, शर्ट, शर्ट। तो कहीं भी ज़्यादातर जो है आई की आवाज़, आई के बाद आर हो तो अक्सर इसका तलफ़ुज़ क्या होगा? ज़बर की आवाज़ होगी। तो ये तमाम जो ए ई आई तीनों हमने बताया था, उनका तलफ़ुज़ हमने देख लिया, कवाइद भी देख लिए। अब नोट देखते हैं एक लास्ट में, ये नोट जानना सबके लिए ज़रूरी है। क्या है? बेहतर सूरत तो ये है कि हर सबक में जितनी भी मिसालें आई हैं उन्हें देखकर कम से कम 3 मरतबा ज़रूर रटें, ताकि वो सब ज़बान ज़द हो जाए, ज़बान जो है इन अल्फाज से बिल्कुल मानूस हो जाए और पढ़ते वक्त आपको आसानी हो और आसानी से चल सके। तो कवाइद वगैरह आए हैं वो आप समझिए, अच्छी बात है, कवाइद समझने के लिए होते हैं, लेकिन उनको रट्टा मार करके जो है, रट्टा लगा करके ज़बानी याद करना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बहुत जो याद हो जाए अच्छी बात है, समझ लिए काफ़ी है। इसमें आए हुए हर लफ्ज़ को कम से कम 3-4 मरतबा देख करके रटना है, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है एक्स्ट्रा तो आप तर्जमा भी याद कर सकते हैं, लेकिन तर्जमा याद करना हमारा मकसद अभी नहीं है, सिर्फ देख करके लफ्ज़ों को पढ़ना सीखना है, इसलिए हमने इस तरह पढ़ाया है। अब आइए देखते हैं मश्क़ व तमरीन। सबसे पहले जो है सवाल है, सवाल नंबर 1, पहले सबक को समझें। जाहिर सी बात है, सबक को पहले समझना, उनमें कवाइद जो आए हैं उनको अच्छे से समझें, और जो अल्फाज आए हैं उनको रट्टे अच्छे से, 3-4 मरतबा रट्टा लगाएं। सभी अल्फाज को 3-4 मरतबा आपको रटना है। फिर नीचे दिए हुए जो अल्फाज है रोज़ाना की तरह उनको आपको पढ़ने की अपने से कोशिश करनी है, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ कुछ अल्फाज है 14-15, इनको आप खुद से पढ़ने की कोशिश करें, ये वहीं से उठाए गए हैं जो सबक आया है।
ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि भाई आपने जो रट्टा लगाया है, पीछे रटा है अल्फाज को, वो आप उनको पढ़ पा रहे हैं बग़ैर तलफ़्फ़ुज़ देखे या नहीं। तो यहाँ अल्फाज लिखे हुए हैं, इनको आप रट लें। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल है उसी तरह पिछले सवाल में आए अल्फाज को अपनी कॉपी में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ लिखें ताकि सही लिखने की आदत हो और स्पेलिंग की गलतियाँ भी आपकी ख़त्म हो सके। तो ये 2 सवालात हैं, इनको आप जो है देख लें। आगे स्क्रीन पर जो है अब पिछले वीडियो यानी कि पिछले सबक के जो सवालात थे उनके जवाबात आ रहे होंगे, जो है तलफ़्फ़ुज़ जो अल्फाज थे उनके लिखे हुए आ रहे होंगे। आप मिला लें अपनी कॉपी को इनसे कि आप सही से पढ़ रहे थे, इनके मुताबिक पढ़ रहे थे, इनके मुताबिक आपने कॉपी में लिखा था या नहीं। स्क्रीन पर आ रहा होगा, मिला सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।